नार्सिसिस्टिक लव, द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन। नार्सिसिस्ट का प्यार सबसे खतरनाक नशा। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक और नार्सिसिज्म की वीडियो नहीं है, ये एक डीप एक्सप्लोरेशन है उन विक्टिम्स के लिए जिन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो गेन कर ली है पर फिर भी स्टक हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग महीनों या सालों से जान चुके हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। शायद कई बार छोड़ने की कोशिश भी की है, पर कोई इमोशनल मजबूरी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या अकेलेपन का डर आपको वापस खींच लाता है। ये वीडियो आपको एक डीप जर्नी पर ले जाएगी, समझने के लिए कि क्यों हम बार बार वापस चले जाते हैं उसी दर्द में जहां से निकलना चाहते हैं। क्यों हमारा दिमाग जानता है कि ये टॉक्सिक है फिर भी दिल वापस खींच लेता है। क्या हम 100 बार लीव करके भी एक बार फिर लौट आते हैं। जैसे किसी बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक रूट कॉज का पता ना चले, वैसे ही हीलिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने बिहेवियर का डीपर मीनिंग नहीं समझेंगे। ये वीडियो मिनट की है लेकिन इसमें बहुत डीप नॉलेज है। मेरी सजेशन है कि इस वीडियो को एक हफ्ते तक रोज देखें, क्योंकि हर बार देखने पर आपको कोई नई रियलाइजेशन होगी, कोई नई चीज समझ में आएगी। जैसे जब आप कोई फेवरेट मूवी दूसरी तीसरी बार देखते हैं तो हर बार कुछ नया नोटिस करते हैं, वैसे ही इस वीडियो में भी हर बार आपको अपने बिहेवियर के बारे में कोई नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये वीडियो अगर ठीक से समझी जाए तो आपकी लाइफ के 10 से 20 साल बचा सकती है, जो आप इसी साइकिल में वेस्ट कर सकते थे। कमेंट्स में शेयर करें कि हर बार देखने पर आपको क्या नई रियलाइजेशन हुई, और हाँ, मेंटल नोट जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को राइट करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस और भी डीप हो जाती है। ये वही नॉलेज है जो मैं अपने प्राइवेट सेशंस में शेयर करता हूँ, सिर्फ डीपर लेवल पर। अगर आप रेडी हैं अपनी इनर बिहेवियर को समझने के लिए, तो लेट्स बिगिन दिस हीलिंग जर्नी टुगेदर। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द नार्सिसिस्टिक एडिक्शन, नशे जैसा रिश्ता। आज हम बात करेंगे उस एडिक्शन की जो किसी सिरिंज से नहीं बल्कि मीठी मीठी बातों से शुरू होता है, जहां नशा किसी पाउडर का नहीं बल्कि फॉल्स प्रॉमिसेस का होता है। रिसर्च शोज कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को छोड़ने में एवरेज 7 अटेम्प्ट्स लगते हैं, ठीक उतने ही अटेम्प्ट्स जितने हीरोइन एडिक्शन छोड़ने में लगते हैं। जब हम किसी नार्सिसिस्ट से प्यार करते हैं तो हमारे ब्रेन में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एक ड्रग एडिक्शन में होते हैं। लव बॉम्बिंग से डोपामिन की वेव, साइलेंट ट्रीटमेंट से विड्रॉल सिम्टम्स और रिकंसिलिएशन से टेम्पररी रिलीफ। ये एडिक्शन एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है लेकिन इंटरेस्ट बहुत हैवी होता है। हर थोड़े मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस की कीमत महीनों की एंजाइटी से चुकानी पड़ती है। नार्सिसिस्ट का प्यार एक टॉक्सिक टी की तरह है, पहले सिप में शुगर की मिठास है, लेकिन पीते पीते आपको पता चलता है कि कप में पॉइजन घुला हुआ था। एक एग्जांपल देता हूं, एक साउथ दिल्ली की नोन सोशलाइट ने शेयर किया था, मैं उसकी गोल्डन प्रॉमिसेस में इतनी खो गई कि मैंने अपने सक्सेसफुल करियर छोड़ दिया। वो कहता था आई एम हिज क्वीन, लेकिन असल में मैं उसकी चेस की वो पॉन थी जिसे वो कभी भी सैक्रिफाइस कर सकता था। ये रिलेशनशिप एक ग्लिटरी कैसीनो की तरह है। आप जानते हैं कि हाउस ऑलवेज विंस, फिर भी हर बार सोचते हैं शायद इस बार, बस एक बार। एक टेक कपल की लाइफ में वाइफ को लगा कि पति का वर्कहोलिक नेचर उसकी डेडिकेशन है। सेशन के बाद पता चला कि ये सिर्फ एक मास्क था, कंट्रोलिंग बिहेवियर और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को छुपाने का। हम एक ऐसी फिल्म के ट्रेलर को बार बार देख रहे हैं जिसकी पिक्चर कभी रिलीज ही नहीं होगी। हम समझते हैं आपकी फीलिंग्स को, वो गिल्ट जब आप लीव करने की सोचते हैं, वो फियर कि कहीं ये लास्ट चांस ना हो, वो होप कि शायद इस बार सब डिफरेंट हो। लेकिन याद रखिए, जितना टाइम हम उनको सेकंड चांस में वेस्ट करते
करते हैं उतना ही टाइम हम अपनी हीलिंग से दूर होते जाते हैं। हर मिनट जो आप वेट कर रहे हैं या कर रहे हो वो मिनट आपकी लाइफ का है, आपके हीलिंग का है। डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहला स्टेप ले चुके हैं एक्नॉलेजमेंट का। कमेंट्स में शेयर करें कौन सी स्टेटमेंट आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुई, टी वाली या कैसीनो वाली या ट्रेलर वाली। Sometimes sharing your story anonymously is the first step towards healing. आपका कमेंट किसी और का होप बन सकता है। अब जब हमने समझ लिया कि ये एक एडिक्शन है तो आगे जानेंगे क्यों हमारा दिमाग इस ट्रॉमा बॉन्ड को इतना मजबूती से पकड़ा रहता है। Why does our brain choose pain over peace? So that'll be the invisible prison, अदृश्य जेल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन भी एक प्रिजन सेल बन सकता है जहां अच्छी यादों की लाइट है और ट्रॉमा की चेन्स है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स में 80% लोग पीटीएसडी के सिम्टम्स शो करते हैं और 60% में क्लिनिकल डिप्रेशन डेवलप होती है। जब हम नार्सिस के साथ रिलेशनशिप में होते हैं हमारा ब्रेन कांस्टेंट केमिकल वारफेयर में रहता है। लव बॉम्बिंग से डोपामिन फ्लड, साइलेंट ट्रीटमेंट से कॉर्टिसोल फ्लड, रिकंसिलिएशन से ऑक्सीटोसिन रिलीज। ये एक इनविजिबल प्रिजन है जहां वॉल्स ट्रॉमा से बनी है और हम खुद ही अपने जेलर हैं। बाहर का गेट खुला है फिर भी हम लीव नहीं कर पाते। ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक मंदिर की तरह है जहां हम हर रोज अपनी सेल्फ वर्थ की बलि चढ़ाते हैं और फॉल्स प्रॉमिसेस की आरती उतारते हैं। एक बिजनेस फैमिली की बहू शेयर करती है, मैं हर दिन मिरर में अपनी एक्सपेंसिव साड़ी में खड़ी होती थी लेकिन मेरी आंखें मेरी गोल्डन केज की स्टोरी बता देती थी। ये सिचुएशन एक टॉक्सिक गेम की तरह है जहां रूल्स हर मिनट चेंज होते हैं और हम हर बार हारते हैं फिर भी खेलते रहते हैं। एक कॉर्पोरेट कपल में हस्बैंड की गैस लाइटिंग ने वाइफ को इतना कंफ्यूज कर दिया कि उन्हें अपनी बेसिक फीलिंग्स पर ही डाउट होने लगा। हम एक ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हैं जो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है फिर भी हम रेनोवेशन के सपने देख रहे हैं। मैं जानती हूँ कि टॉक्सिक है फिर भी छोड़ नहीं पाती। क्या मैं पागल हो रही हूँ? शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। जितना ज्यादा हम इस प्रिजन में रहेंगे उतना ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होती जाएगी। रिकवरी का टाइम अभी है, बाद में नहीं। इस इनविजिबल जेल में आप कितने समय से हैं? क्या आप भी अपने आप को ब्लेम करते हैं? कमेंट्स में शेयर करें अपनी फीलिंग्स। याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। जब हम लिख के शेयर करते हैं तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेट दिस कमेंट सेक्शन बी योर सेफ स्पेस। जब हम इस इनविजिबल प्रिजन में लॉक्ड होते हैं तो सिर्फ हमारा माइंड नहीं हमारा पूरा बॉडी रिबेल करने लगता है। आइए समझते हैं कि कैसा हमारा शरीर चीख चीख कर हमें वार्निंग दे रहा है। सो दैट बी लाइक अंडरस्टैंडिंग योर सिम्टम्स, आपके लक्षण समझना। हर फिजिकल सिम्टम जो आप फील कर रहे हैं, फ्रॉम रेसिंग हार्ट बीट टू स्लीपलेस नाइट्स, आपकी इमेजिनेशन नहीं है, आपका बॉडी आपसे कुछ कह रहा है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज विक्टिम्स में 92% लोग सिवियर एंजाइटी सिम्टम्स फेस करते हैं और 84% में क्रॉनिक स्ट्रेस के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल असॉल्ट है आपके बॉडी पर। योर नर्वस सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इन फाइट और फ्लाइट मोड। योर हार्मोनल सिस्टम इज सिवियरली डिसरप्टेड। योर इम्यून सिस्टम बिकम्स कॉम्प्रोमाइज्ड। आपका बॉडी एक सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है जो हर रेड फ्लैग को फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर रहा है, चाहे आपका माइंड उन्हें डिनाई कर रहा हो। ये सिम्टम्स आपके बॉडी का SOS सिग्नल है। जैसे कोई सिंकिंग शिप डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है वैसे ही आपका बॉडी आपको वार्निंग दे रहा है। ओके, फिजिकल सिम्टम्स ब्रेकडाउन जैसे स्लीप डिसरप्शन, इंसोम्निया या एक्सेसिव स्लीप, ट्रॉमा रिलेटेड नाइटमेयर्स, डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स। अब बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है? बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज कांस्टेंट मसल टेंशन, क्रॉनिक हेडेक, डाइजेस्टिव इश्यूज, रेसिंग हार्ट बीट। सो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ेगा। सो इम्यून सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंट इलनेस, स्लो हीलिंग, क्रॉनिक फटीग, अनएक्सप्लेन्ड
एंड पेन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शेयर करती है, मैं हर वीकेंड पर डॉक्टर के पास थी, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते पर मेरा बॉडी गिव अप कर रहा था। फाइनली एक साइकियाट्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि मेरा टॉक्सिक मैरिज मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये सिम्टम्स एक कार के वार्निंग लाइट्स की तरह है, इग्नोर करते रहेंगे तो इंजन डैमेज हो सकता है। एक सीनियर एडवोकेट बताती है, कोर्ट में मैं पावरफुल आर्गुमेंट्स देती थी पर घर में मेरी वॉइस लिटरली वीक हो जाती थी, मेरा थ्रोट टाइटन हो जाता था उनके सामने। मेरा बॉडी मुझे बता रहा था कि जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। Your body doesn't lie. These symptoms are real. Trust your body's signals. You're not being dramatic. आपका बॉडी एक ट्रूथ सीरम है, जो माइंड सप्रेस करता है वो बॉडी एक्सप्रेस करता है। जितना ज्यादा हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे उतना ज्यादा हमारा हेल्थ डिटोरिएट होगा। योर बॉडी इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। क्या आपको भी ये सिम्टम्स फेस करने पड़ रहे हैं? आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है? प्लीज कमेंट्स में बताएं कौन से सिम्टम्स आपको मोस्ट रिलेट करते हैं। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को वैलिडेट करने में हेल्प कर सकता है। रिमेंबर, यू आर नॉट क्रेजी, यू आर नॉट अलोन। अब जब हम समझ गए कि हमारा बॉडी क्या मैसेज दे रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड इस सिचुएशन में कैसे ट्रैप्ड होता है। सो दैट बी इनसाइड ए विक्टिम्स माइंड, एक पीड़ित का मन। क्या आपके माइंड में भी कांस्टेंट वार चल रही है? एक वॉइस कहती है ये टॉक्सिक है, लीव कर दो। दूसरी कहती है शायद इस बार सच में चेंज आ जाएगा। नार्सिसिस्टिक अब्यूज विक्टिम्स का माइंड एक दिन में एवरेज 120 टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करता है। हर 12 मिनट में एक इंटरनल बैटल चल रही है। विक्टिम का माइंड 3 पैरेलल रियलिटीज में लिव करता है। 1 पास्ट रियलिटी जहां लव बॉम्बिंग और परफेक्ट मोमेंट्स थे। 2 प्रेजेंट रियलिटी जहां कांस्टेंट एंजाइटी और कंफ्यूजन है। 3 फ्यूचर रियलिटी जहां चेंज की फॉल्स होप है। हमारा माइंड एक ऐसे मूवी थिएटर की तरह है जहां 3 स्क्रीन्स पर अलग अलग फिल्म चल रही है, एक रोमांटिक, एक हॉरर और एक फैंटेसी, और हम तीनों को एक साथ देख रहे हैं। हमारा माइंड एक ऐसी कोर्ट रूम बन जाता है जहां हम एक साथ जज, लॉयर और एक्यूज्ड है। खुद को ही बार बार डिफेंड भी कर रहे हैं और कंडेम भी। हमारा द डेली मेंटल बैटल क्या है? मॉर्निंग थॉट्स, क्या आज पीसफुल होगा, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, किस मूड में होंगे ये, कैसे एक्ट करना है। आफ्टरनून की एंजाइटी, मैसेज का रिप्लाई लेट क्यों आया, किस टोन में बात करूं, क्या मैंने कुछ गलत कहा, कैसे फिक्स करूं सिचुएशन को। शाम की एग्जॉशन, मेंटल कैलकुलेशंस, बिहेवियर एनालिसिस, मूड प्रेडिक्शंस, स्ट्रेटजी प्लानिंग। एक कंपनी की सीईओ शेयर करती है, बोर्ड मीटिंग्स में मैं कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन लेती थी पर घर जाते वक्त मैं कैलकुलेट करती थी कि आज का मूड कैसा होगा, कौन सा वर्जन ऑफ देम मुझे फेस करना पड़ेगा। हमारा इनर डायलॉग साइकिल क्या है? रैशनलाइजेशन फेस, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वर्क प्रेशर की वजह से ऐसे हैं, मैं ही समझ नहीं पा रही। बट रियलिटी चेक फेस, ये बिहेवियर तो टॉक्सिक है, मैं कब तक एडजस्ट करूंगी, क्या यही लाइफ है, क्या मैं डिजर्व करती हूँ यहाँ। हो फेस, अब चेंज आ रहा है, इस बार डिफरेंट है, थेरेपी जा रहे हैं, एफर्ट तो कर रहे हैं ना। ये मेंटल स्टेट एक ऐसे जीपीएस की तरह है जो 3 डिफरेंट राउट्स दिखा रहा है, एक सेफ लेकिन लोनली, एक डेंजरस लेकिन फेमिलियर, और एक अननोन जो शायद बेटर हो। मुंबई के एक सेलिब्रिटी कपल में वाइफ कन्फेस करती है, मीडिया के सामने परफेक्ट कपल थे हम, मैं रेड कारपेट पे स्माइल करती थी और कार में आते ही एंजाइटी शुरू हो जाता था, मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस मोड में रहता था। हमारा माइंड एक ऐसी सिक्योरिटी कैमरा बन जाता है जो हर माइक्रो एक्सप्रेशन, हर टोन चेंज, हर सटल हिंट को एनालाइज करता है 24/7 हाइपर विजिलेंस मोड में। मैं क्रेजी तो नहीं हो रही हूँ? क्या नॉर्मल रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं? क्या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ? शायद मैं कुछ गलती कर रही हूँ। हर मिनट जो हम इस मेंटल केओस में स्पेंड करते हैं वो हमारी मेंटल पीस को इरोड कर रहा है। आवर माइंड इज स्क्रीमिंग फॉर पीस। आपके माइंड में कौन सी वॉइस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, होप वाली या फियर वाली? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें और अपना इनर डायलॉग। कभी कभी अपने थॉट्स को राइट करना उन्हें प्रोसेस करने में हेल्प करता है। योर स्टोरी माइट हेल्प समवन फील लेस अलोन। अब जब हम समझ गए हैं कि विक्टिम का माइंड कैसे ट्रैप्ड होता है, लेट्स अंडरस्टैंड वो डीपर रीजंस जो हमें इस एडिक्शन में बांधे रखती है, एंड दैट बी व्हाई वी गेट एडिक्टेड।
क्यों बंधे रहते हैं हम? क्या आपने कभी सोचा है जिस प्यार को हम अनकंडीशनल लव समझते हैं वो एक्चुअली एक कैलकुलेटेड एडिक्शन हो सकती है। लाइक ए ड्रग डीलर, नार्सिसिस्ट भी हमें सिस्टमेटिकली एडिक्टेड बनाता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज में विक्टिम्स को ब्रेक फ्री होने में एवरेज 7 अटेम्प्ट्स लगते हैं। ये नंबर हेरोइन एडिक्शन से भी ज्यादा है। नार्सिसिस्टिक एडिक्शन 3 पावरफुल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, एंड दैट इज नंबर 1 इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, अनियमित इनाम, नंबर 2 ट्रॉमा बॉन्डिंग, नंबर 3 डीप रूटेड फियर्स, गहरे डर। ये एडिक्शन एक रिग्ड कैसीनो गेम की तरह है। कभी कभी जीतने की फीलिंग मिलती है जो हमें बार बार खेलने के लिए एडिक्टेड बनाती है, इवन दो सिस्टम हमारे अगेंस्ट डिजाइंड है। एडिक्शन का मैकेनिक्स क्या है? इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, रैंडम रिवार्ड सिस्टम, अनप्रेडिक्टेबल अफेक्शन, इनकंसिस्टेंट इनवैलिडेशन, सिलेक्टिव प्रेज। ट्रॉमा बॉन्ड के एलिमेंट कौन से हैं? पावर डायनेमिक्स, इंटेंसिटी मिस्टेकन फॉर लव, फियर मिक्स विद अटैचमेंट, डिपेंडेंसी क्रिएशन, कल्चरल और सोशल प्रेशर्स क्या है हम पे। एंड नंबर 3 इज कल्चरल एंड सोशल प्रेशर्स, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, फैमिली रेपुटेशन फियर्स, डिवोर्स स्टिग्मा, सोशल स्टेटस प्रेशर। एक बिजनेस फैमिली की डॉटर इन लॉ शेयर करती है, मेरे पास हार्वर्ड की डिग्री थी पर मैं उनकी एक स्माइल के लिए डेस्परेट थी। जब वो रेयरली अप्रिशिएट करते थे तो वो मोमेंट मुझे मंच तक सस्टेन करता था। मैं उस मोमेंट्स को जी के जीती थी। नाउ हमारे फियर्स क्या है? दैट्स नंबर 1 अबैंडनमेंट फियर्स, चाइल्डहुड वुंड्स, अटैचमेंट इश्यूज, fear of loneliness, security concerns. Number 2 societal fears, status loss, family shame, community judgment, career impact. Number 3 identity fears क्या है हमारे? सेल्फ वर्थ इश्यूज, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, पर्सनल फेलियर, स्टार्टिंग ओवर एंजाइटी। हमारा एडिक्शन एक ऐसी बिल्डिंग की तरह है जिसकी फाउंडेशन हमारे डीपेस्ट फियर से बनी है। वॉल सोसाइटल प्रेशर की है और सीलिंग इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट से सील की गई है। एक पावर कपल में वाइफ कन्फेस करती है, पार्टी सर्किट में हम पावर कपल थे, मेरा डिजाइनर हैंडबैग कलेक्शन था, लग्जरी वेकेशंस थी, पर मैं बेसिक रिस्पेक्ट के लिए बैक करती थी। स्टेटस ने मुझे गोल्डन हैंडकफ्स में जकड़ रखा था। ना ये पैटर्न को समझें, कैसे रिकॉग्नाइज करें इस पैटर्न को? लव बॉम्बिंग फेसेस, साइलेंट ट्रीटमेंट साइकिल्स, हूवरिंग टैक्टिक्स, मैनिपुलेशन पैटर्न्स। ये एडिक्शन एक चेस गेम है जहां हमारे डीपेस्ट फियर स्पॉन्स है, सोसाइटल प्रेशर क्वीन है और फॉल्स होप किंग है, और हम हर मूव पर चेकमेट हो रहे हैं। और विक्टिम की इनर वॉइस, हमारी इनर वॉइस क्या है? मैं इतनी वीक कैसे हो गई? क्या मैं कभी फ्री हो पाऊंगी? मेरा फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या मैं अकेली सरवाइव कर पाऊंगी या पाऊंगा? हर दिन जो हम इस एडिक्शन में स्पेंड करते हैं वो हमारी इनर स्ट्रेंथ को वीकन करता है। ब्रेकिंग फ्री स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग योर चेंज। आप किस स्टेज पर हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में? क्या आप समझ आ रहा है कि ये एक एडिक्शन है? कमेंट्स में शेयर करें कौन सी एडिक्शन पैटर्न आपको मोस्ट रिलेट करती है। योर रियलाइजेशन माइट बिकम समवन एल्सेस अवेकनिंग। अब हमने समझा कि क्यों हम एडिक्टेड होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इस एडिक्शन का कंप्लीट साइकिल जो हमें बार बार सेम ट्रैप में फंसाता है। सो दैट बी द कंप्लीट एडिक्शन साइकिल, नशे का पूरा चक्र। क्या आपको भी लगता है कि आप एक टॉक्सिक मौसम चक्र में फंस गए हैं जहां सनशाइन के बाद गारंटेड स्टॉर्म आता है, फिर भी हम होप करते हैं कि अगली बार रेनबो आ जाएगा? एक जर्नल के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल में एवरेज एक साइकिल 2 to 8 वीक्स का होता है और हर साइकिल के साथ विक्टिम की सेल्फ एस्टीम 23% डिक्रीज होती जाती है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल 4 डिस्टिंक्ट फेसेस में मूव करता है, बिल्कुल ड्रग एडिक्शन की तरह। Number 1 love bombing, the high. Number 2 devaluation, the craving. Number 3 discard, the withdrawal. Number 4 the hoovering, the relapse. Okay, इसको डेप्थ में समझते हैं। Phase 1 love bombing, the high, intense attention or affection, excessive compliments, future faking, grand gestures, perfect soulmate act. आपका एज ए विक्टिम एक्सपीरियंस यूफोरिया, वैलिडेशन ओवरडोज, ड्रीम्स कम ट्रू फीलिंग, फाइनली फाउंड द वन सेंसेशन। एक साउथ दिल्ली की सोशलाइट शेयर करती है, वो मेरे हर इंस्टाग्राम पोस्ट पे पैराग्राफ लिखते थे, ऑफिस में सरप्राइज विजिट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, हर रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर्स। मुझे लगा फेरी टेल शुरू हो गई है। नहीं जानती थी कि ये फेरी टेल नहीं, फियर टेल की शुरुआत थी।
सो नंबर 2 फेज डिवैल्यूएशन, द क्रेविंग, सटल क्रिटिसिज्म शुरू होती है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है, गैस लाइटिंग स्टार्ट होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, कंपैरिजन विद अदर्स हो जाता है. So how do you feel during this? Constant confusion, walking on eggshells, trying to regain the high, self-doubt creeping in, increasing anxiety. मुंबई की एक फिल्म प्रोड्यूसर बताती हैं, सेट पे 200 लोगों को डायरेक्ट करती थी, पर घर में हर वर्ड सोच सोच कर बोलती थी. एक रॉन्ग वर्ड और फिर 2 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट. मैं वो पहले वाले प्यार को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी थी. नाउ कम टू फेज 3, द डिस्कार्ड फेज, द विड्रॉल. फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं विड्रॉल में? पैनिक अटैक्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, ईटिंग डिसऑर्डर, फिजिकल पेन, क्रॉनिक एंजाइटी. इमोशनल सिम्टम्स क्या है हमारे? डीप डिप्रेशन, सिवियर एंजाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, सुसाइडल थॉट्स, कंप्लीट ब्रेकडाउन. बैंगलोर के एक टेक कपल में हस्बैंड शेयर करते हैं, मैं दिन में एल्गोरिथम्स डिजाइन करता था, पर रात में एंजाइटी से शरीर कांपता था. जब वो डिस्कार्ड फेज में जाती थी, मैं लिटरली विड्रॉल सिम्टम्स फेस करता था. सो नाउ वी कम टू फेज 4, व्हिच इज हूवरिंग, द रिलैप्स. टैक्टिक्स कौन सी यूज होती हैं? फेक अपॉलजीज, ग्रैंड प्रॉमिसेस, लव बॉम्बिंग रिटर्न, फ्यूचर फेकिंग वर्जन 2.0, गिल्ट मैनिपुलेशन. और विक्टिम को, हमको कैसा फील होता है एट दैट टाइम? रिलीफ का फीलिंग, होप रिटर्न्स, जस्टिफाइंग बिहेवियर, इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, एक्सेप्टिंग द ब्लेम. ये साइकिल एक टॉक्सिक थीम पार्क का जायंट व्हील है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हम सेम पोजीशन पे वापस आ जाते हैं. एक प्रोमिनेंट लॉयर शेयर करती है, कोर्ट में मैं टफ केसेस विन करती थी, पर इस इमोशनल मैनिपुलेशन के सामने हार जाती थी. हर साइकिल के साथ मेरी प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस भी स्लोली इरोड होती गई. ये साइकिल एक ऐसी दिवाली है जहां पटाखे की टेम्परेरी रोशनी के लिए हम अपनी लाइफ की परमानेंट पीस सैक्रिफाइस कर रहे हैं. एक विक्टिम की फीलिंग इन ईच फेस क्या है? लव बॉम्बिंग, फाइनली मेरी लाइफ परफेक्ट है. डिवैल्यूएशन, मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ? डिस्कार्ड फेस, मैं जी नहीं पाऊंगी उनके बिना, चाहिए मुझे. हूवरिंग फेस, इस बार सब डिफरेंट होगा. हर साइकिल आपकी सेल्फ वर्थ का एक पीस डिस्ट्रॉय करता है. ब्रेकिंग दिस साइकिल इजंट जस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स सर्वाइवल. इस साइकिल में आप कहाँ हैं अभी? लव बॉम्बिंग, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड या हूवरिंग? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें कितनी बार आप इस साइकिल से गुजर चुके हैं. Sometimes naming your face helps in breaking this cycle. अब जब हमने साइकिल को समझ लिया, let's understand वो फाइनल ट्रैप जो हमें बार बार इसी साइकिल में वापस खींच लेता है. So that'll be the final trap. Why we stay? आखिरी जाल क्यों नहीं छोड़ पाते? क्या आपने कभी सोचा है जिस दरवाजे को हम लॉक समझ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे माइंड में लॉक्ड है? Why do successful intelligent people stay stuck in toxic relationships? एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड वुमेन भी एवरेज 7 to 9 years टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्पेंड करती हैं बिफोर फाइनली लीविंग. हम स्टे करते हैं बिकॉज ऑफ 3 पावरफुल फोर्सेस. नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ट्रैप, निवेश का जाल. नंबर 2, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट. नंबर 3, इनविजिबल चेन्स, अदृश्य बंधन. नंबर 1, व्हाट इज अवर इन्वेस्टमेंट ट्रैप? दैट इज इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इयर्स इन्वेस्टेड, शेयर ड्रीम्स, इमोशनल लेबर, होप का इन्वेस्टमेंट. नंबर 2, सोशल इन्वेस्टमेंट, कॉमन फ्रेंड्स, फैमिली कनेक्शंस, सोशल स्टेटस, public image. Number 3, financial investment, joint assets, shared businesses, फ्यूचर सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस. ये सिचुएशन एक सिंकिंग लग्जरी क्रूज शिप की तरह है. हम जानते हैं कि शिप डूब रहा है, पर हमने फर्स्ट क्लास टिकट में इतना इन्वेस्ट किया है कि लाइफ बोट में जाना भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. हम एक ऐसे गोल्डन केज में हैं जिसकी चाबी हमारे हाथ में है, पर हम उसे यूज करने से डरते हैं क्योंकि केज के बाहर की दुनिया अनफेमिलियर है. एक प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिली की डॉटर इन लॉ शेयर करती है, मेरे पास हार्वर्ड की MBA थी, सक्सेसफुल करियर था, पर मैं ट्रैप थी. मेरी आइडेंटिटी मिसेस XYZ की बहू में कन्वर्ट हो गई थी. मैं अपने प्रोफेशनल सक्सेस को फैमिली पीस के लिए सैक्रिफाइस कर रही थी, थिंकिंग यही मेरी कामयाबी है. द आइडेंटिटी क्राइसिस, लॉस्ट सेल्फ, प्रोफेशनल आइडेंटिटी ब्लर, पर्सनल आइडेंटिटी लॉस, वैल्यू सिस्टम कंफ्यूजन, पर्पस questioning, societal role trap, perfect wife husband image, ideal family pressure, social status maintenance, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस. हम एक ऐसी मूवी के कैरेक्टर बन गए हैं जिसमें हमारा पर्सनालिटी स्लोली फेड हो रहा है, पर हम रोल प्ले कंटिन्यू करे जा रहे हैं.
एक पावर कपल में वाइफ कन्फेस करती है, पार्टीज में हम कपल गोल्स थे, मेरे पास डिजाइनर वार्डरोब थी, लग्जरी कार थी, पर मेरी ओन आइडेंटिटी स्लोली डिसॉल्व हो रही थी। मैं एक ट्रॉफी वाइफ बन के रह गई थी जिसकी वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू थी। इनविजिबल चेंज क्या है? द फियर चेंज, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, सोशल जजमेंट, लोनलीनेस, फियर। कल्चरल चेंज क्या है? फैमिली ऑनर, मैरिज सैंक्टिटी, सोशल स्टिग्मा, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। नंबर 3, चिल्ड्रंस फ्यूचर, स्टेबिलिटी कंसर्न्स, एजुकेशन इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट, सोशल इम्प्लीकेशन। हम एक ऐसी चेस गेम में ट्रैप्ड हैं जहां हर मूव हमें चेकमेट लग रहा है। किंग सेल्फ वर्थ प्रोटेक्ट करना है, पर सारे पीसेस सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो हमारे कोर फियर्स क्या है? क्या मैं अकेली सरवाइव कर पाऊंगी या पाऊंगा? बच्चों का क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ? ना आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? क्या यही लाइफ में अब अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में चाहती हूँ? क्या मैं यही एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ? अगर मेरी डॉटर इस सिचुएशन में होती या बेटा इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता या देती? हर दिन जो हम इस ट्रैप में स्पेंड करते हैं वो एक दिन है जो हम अपनी रियल लाइफ से दूर जा रहे हैं। योर फ्यूचर सेल्फ इज वेटिंग फॉर यू टू ब्रेक फ्री। क्या आप भी फील करते हैं कि आप ट्रैप्ड हैं? क्या है वो बिगेस्ट फियर जो आपको लीव करने से रोक रही है? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। अगर आप इस ट्रैप से निकल चुके हैं तो जरूर बताएं। आपकी जर्नी किसी और की होप बन सकती है। याद रखिए, जिस केज में हम खुद को बंद समझ रहे हैं उसकी कीज हमारे ही हाथ में है। ब्रेकिंग फ्री इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, इट्स योर बर्थ राइट। योर स्टोरी डिजर्व्स अ न्यू बिगिनिंग, और वो बिगिनिंग आप ही लिख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक स्मॉल स्टेप लें। कमेंट्स में अपने दिल की बात शेयर करें, आज नहीं तो कल, जब आप रेडी फील करें, और 6 मंथ्स बाद वापस आकर अपने कमेंट्स पढ़ें और देखें कि आप कितने दूर आ चुके हैं अपनी हीलिंग जर्नी में। योर कमेंट टुडे माइट बिकम योर ओन मोटिवेशन टुमारो। दिस कम्युनिटी इज हियर फॉर यू। आज हमने समझा है कि नार्सिसिस्ट का प्यार एक एडिक्शन है, एक केमिकल वारफेयर जो आपके ब्रेन, बॉडी और सोल पर अटैक करती है। 1 मिनट रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने फोन को देखा है होपिंग कि एक मैसेज आएगा? कितनी रातें ओवर थिंकिंग में एनालाइज करते हुए बिताई हैं? कितनी बार आपने कहा इस बार डिफरेंट होगा? अब आप समझ चुके हैं कि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक एडिक्शन है। और जैसे कोई ड्रग एडिक्ट अकेले रिकवर नहीं कर सकता, वैसे ही ये जर्नी भी अकेले पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर आपकी फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। जब आप कॉल करें तो बस इतना कहें, मैं एक्सेप्ट करता या करती हूँ कि मैं एक लव एडिक्ट हूँ और मुझे नार्सिसिस्टिक एडिक्शन रिकवरी की हेल्प चाहिए। इतना कहने से हमें पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी में किस स्टेज पर हैं और हम डायरेक्टली आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन पर फोकस कर सकेंगे। नो टाइम वेस्ट, नो रिपीटेड बेसिक्स, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही वो की है जो आपके गोल्डन केज का लॉक खोल सकती है। कॉल नाउ, क्योंकि आपका ब्रेन केमिकल प्रिजन से आजाद होना डिजर्व करता है। Your story deserves a new beginning. Recovery starts with one call. And remember, you can and you will heal. Just start today. Thank you.